हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नावली 3.1 खत्म हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.2 चल रही है। क्वेश्चन 4 पहले ही हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 5 दिया, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए बेटा। तो अंकों को मान लो, माना दहाई का अंक बराबर x है बेटा, इकाई का अंक बराबर y है, ठीक है बेटा। संख्या कौन सी हो जाएगी? दहाई में 10 से गुणा करते हैं तो 10x प्लस y बेटा। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो बेटा x प्लस वाई बराबर 9 है। अंकों का योग कितना है इसमें? 9। तो अंकों का योग बराबर है 9, ठीक है। तो यानी x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर फर्स्ट बेटा। क्लियर है? इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का? इसका 9 गुना। तो संख्या का 9 गुना, सेकंड शर्त, संख्या का 9 गुना बराबर संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो यहां लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितनी गुने के बराबर है बेटा? 2 गुने के। तो 2 से यहां गुणा करेंगे। तो संख्या कौन सी हमारी? 10x प्लस वाई। कितने गुना है इसका? 9 गुना बराबर संख्या के अंकों को पलट दो, यानी जो इकाई का अंक है वो दहाई का हो जाएगा, जो दहाई का वो इकाई का हो जाएगा। तो यहाँ 10y प्लस x बेटा, इसका 2 गुना हो गया। धन्य 90x प्लस 9 में y गुणा करेंगे, 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2 एकम 2x। क्लियर है ना? अब बेटा इन सभी को पक्षांतर कर लो, यानी इधर ही ले आओ। तो 90x प्लस 9y माइनस का 20y माइनस का 2x बराबर 0। क्लियर है बेटा? 90x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो कितना हो बचा मेरा? 88x माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का y ज़्यादा है। तो बेटा 20y में से 9y घटा तो ये बचा 11y बराबर 0। बेटा इनमें से भी कॉमन ले लो, 11 का भाग 11 दोनों में, तो 11 आ गया मेरा कॉमन। 11 बट्टे 88, 8x माइनस 11 का भाग पूरा चला गया, y बराबर 0। इसको बेटा 0 के बराबर करेंगे तो 8x माइनस वाई बराबर 0 बट्टे 11। तो 0 बट्टे 11 कितना होता है बेटा? 8x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। अब बेटा यहाँ करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। क्लियर है? तो फर्स्ट क्या है बेटा? x प्लस वाई बराबर 9। सेकंड है 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ने पर, किस पर? जोड़ने पर। क्लियर? y से y खत्म, 8 में 8 और 9x हो गया बराबर 9, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, x बराबर कितना आ गया? 9 बट्टे 9, 9 एकन 9, x बराबर 1 आ गया। क्लियर है ना? अब x का मान किसी भी समीकरण में लगा दो। चलो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या बेटा? x प्लस वाई बराबर 9, x बराबर 1 प्लस वाई बराबर 9। क्लियर है? तो y बराबर 9 माइनस 1, तो कितना आ गया बेटा? y बराबर 8 आ गया बेटा। क्लियर? संख्या बेटा कितनी है मेरे पास? संख्या याद करनी है कि संख्या बराबर है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो 10 गुणा x का मान कितना आया है बेटा? 1 आया। तो 1 प्लस वाई का मान कितना है? 8 है। तो कितना हो गया बेटा ये
10 एकम 10 प्लस 8 तो कितना आ गया 18, ये इसका उत्तर होगा। क्लियर है ना? ठीक है, जब तक नोट करो इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना गई थी एक बैंक में, ठीक है। उसने एक खजांची से रुपए 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने जो खजांची है, जो कैशियर जो होता है, उससे बोला कि हमें 50 के और 100 के नोटों की जरूरत है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसको कुल 25 नोट दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। हमें नहीं पता कि 50 और 100 के क्या क्या नोट है, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे बेटा इसका। तो माना 50 के नोट की संख्या बराबर x है। क्लियर? और 100 के नोट की संख्या बराबर y है बेटा। प्रश्नानुसार उसने खजांची से 50 और 100 नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। कितने नोट? कुल नोट मिले बेटा 25। कुल नोट की संख्या बराबर 25 है। तो यानी 50 के होंगे और 100 के होंगे, तो x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। सेकंड शर्त क्या बोल रहा है? सेकंड शर्त तथा ज्ञात कीजिए 50 और 100 के नोट कितने हैं। तो कुल रुपए कितने थे? सेकंड शर्त में करेंगे कुल रुपए कितने हैं? 2000। किस किस के? 50 के और 100 के। तो नोट कितने माने हमने? x और y। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। समझ में आ गया ना? क्योंकि कुल रुपए कितने हो गए? 2000। यहाँ लगे कुल रुपए बराबर है 2000। ठीक है बेटा? तो यहाँ से 50 कॉमन आ जाए तो कॉमन ले लो पहले। 50 का भाग इसमें दिया, 50x है ये, तो x प्लस 50 दूनी 100, 2y बराबर 2000। बेटा 50 गुणा में पक्षांतर करते हैं तो किस में जाता है? भाग में। किस में? भाग में। तो x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे 50, 0 से 0 खत्म, 5 चौक 20, 40 आ गया बेटा। तो कितना आ गया? x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर है ना? समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से बेटा फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 25 है, 25 है। सेकंड क्या है? x प्लस 2y बराबर 40 है। ठीक है, इसको करेंगे घटाने पर। किस पर? घटाने पर। बेटा प्लस का चिन्ह है, माइनस का लगाएं, प्लस का है माइनस का लगाएं, या प्लस का माइनस का लगाएं। x से x कट गया, माइनस के 2y में से एक y घटाया प्लस का, तो कितना बचा बेटा? माइनस का y बराबर माइनस के 40 में से प्लस के 25 घटाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे? माइनस का कितना बचेगा जल्दी बताओ। बेटा माइनस का बचा 15। क्लियर है ना? जो माइनस के 40 में थे प्लस के 25 घटाएंगे तो माइनस का 15, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर आ गया 15। क्लियर है बेटा? अब y का मान आप किसी भी समीकरण में लगा दो इनमें से। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है बेटा x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई का मान बेटा 15 बराबर 25। बेटा इसको पलना करेंगे, x बराबर 25 माइनस x बराबर 10 आ गया बेटा। कुल नोटों की संख्या, कुल नहीं, उसने 50 और 100 की नोटों की संख्या पूछी है। तो बेटा 50 के नोट कितने आ गए?
50 के नोट की संख्या बराबर 50 के नोट बेटा हमने कितने माने हैं x, तो x का मान कितना है 10। 100 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर बाई माना बेटा, बाई का मान कितना है 15 है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उतारो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, निश्चित है, मतलब पहले 3 दिनों का किराया उसको निश्चित देना ही है, उतना ही है, फिक्स है बिल्कुल। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का अलग किराया है, यानी उससे अगर अलग दिन पुस्तक रखेगा तो उसको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरता ने कोई पुस्तक रखी और 7 दिनों तक रखी थी उसने, और 27 रुपये उसको प्रदान किए, उसने दिए थे, अदा किए। जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। सुशी ने एक पुस्तक रखी, उसने 5 दिन के लिए रखी, उसने 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे बेटा। तो हमारे माना नियत किराया बराबर x रुपये, क्लियर है बेटा। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर बेटा y रुपये, क्लियर है ना। तो सुशी ने ये पुस्तक 7 दिनों के लिए रखी तो क्या रुपये अदा किए, प्रथम शर्त यानी प्रश्नानुसार सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, सरता ने। तो सरता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के क्या रुपये दिए, रुपये दिए बराबर 27 रुपये दिए बेटा सरता ने। और सरता ने कितने दिनों तक रखी, 7 दिनों तक। समीकरण यहाँ समझना है तुम्हें कि समीकरण बनाएंगे कैसे। अच्छा, 3 दिनों का किराया निश्चित है, नियत किराया जो है निश्चित है, कितना है, प्रथम 3 दिनों का किराया निश्चित है जी, पहले 3 दिनों का किराया हमने x मान लिया, तो x प्लस 3 दिन के बाद में दिन कितने बचे साथ में, हमारे 4 ही बचे ना। जब 4 दिन बचे तो 4 और अतिरिक्त दिन क्या माना हमने y बराबर 27, समीकरण फर्स्ट। क्योंकि ये है हमारे अतिरिक्त दिन, 4 कहाँ से आ गए, क्योंकि कुल दिन है 7 वहाँ, और 7 में से पहले 3 दिन हम काट देंगे क्योंकि निश्चित किराया उनका x रुपये, तो बचे कितने 4 दिन, तो 4y बराबर 27। ये फर्स्ट शर्त होगी बेटा। सेकंड शर्त है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के, तो सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखने के रुपए दिए, बराबर क्या रुपए दिए बेटा, 21 रुपये दिए। कितने, 21 रुपये। तो क्या दिन पुस्तक रखी है, 5 दिन केवल, तो बेटा निश्चित दिन कितने हैं, 3 दिन निश्चित है, तो 3 दिन निश्चित है, उनका 3 दिनों का माना हमने x रुपये, जो नियत किराया x है प्लस कुल दिन है 5, तो 5 3 के बाद में हमारे दिन कितने बचे 2, तो 2y बराबर 21 रुपये। समीकरण नंबर सेकंड, क्लियर है ना। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, सेकंड क्या है, x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ करेंगे घटाने पर, किस पर, घटाने पर बेटा, माइनस प्लस वाला माइनस, यहाँ माइनस,
एक्स से एक्स कट गया, यहाँ कितना है 4y, यहाँ कितना 2y, 4y में थे प्लस के में से माइनस के 2y आया तो प्लस का 2y बचा बराबर। बेटा यहाँ कितना रह गया 21 घटा दो 27 में से 6 बचा। क्लियर है? तो y बराबर 6/2, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आ गया बेटा 3। तो बेटा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है बेटा x + 4y बराबर 27, किसी भी समीकरण में लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y का मान है 3, तो x + 4 × 3 बराबर 27, 7 12, तो x + 12 बराबर 27 बेटा। 12 का पक्षांतर करेंगे बेटा किसका हो जाएगा 27 - 12, कितना बचा बेटा x बराबर 27 में से 12 गया तो 15। क्लियर है? तो नियत किराया कितना है बेटा, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया उसने बोला है कि प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए तथा नियत किराया, तो नियत किराया बराबर है 21 रुपये। नियत किराया बराबर 15 रुपये, ये निश्चित है 15 रुपये। और प्रत्येक दिन का किराया कितना है बेटा, प्रत्येक y का मान 3 रुपये आया तो प्रत्येक दिन का किराया आ गया 3 रुपये। प्रत्येक दिन का किराया बराबर 3 रुपये, यही तुम्हारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नोट करो इनको। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे अब, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिए जाएं तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्या ज्ञात करो। अनुपात का मतलब होता है बट्टे, ठीक है, यानी कि वो संख्या हमारी भाग में दी गई है, ठीक है ना। तो पहले संख्या मान लो, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो माना संख्याएं x व y है, हमने मान लिया संख्या हमारी x और y है। क्लियर है? तो प्रश्नानुसार उसने बोला दो संख्याओं 5:6 के अनुपात में, तो यानी कि संख्या वैसे कौन कौन सी मानी हमने x/y, तो x और y है तो x/y बराबर, अनुपात का मतलब बट्टे होता है, तो 5/6 के अनुपात में कैंची की बेटा गुणा करेंगे यहाँ, ठीक है। x में 6 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 6x बराबर 5 में y करी 5y, x बराबर लगा लो बेटा 5y और ये बट्टे में जाएगा 6। समीकरण नंबर फर्स्ट है बेटा। सेकंड शर्त क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिए जाए। संख्या कौन सी है x और y, तो x में से भी 8 घटाओ, x - 8 बट्टे y से भी 8 घटा दिए बराबर, तो अनुपात कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है। तो बेटा 4/5 हो गया। कैंची की गुणा करेंगे बेटा, यहाँ देखो 5 में x गुणा करिए 5x माइनस 5/8 40 बेटा बराबर, 4 में y गुणा करिए 4y माइनस 4/32 बेटा। क्लियर? तो यहाँ 4 एक जगह और 4 एक जगह करेंगे, तो 5x माइनस 4y बराबर, पक्षांतर किया माइनस का हो गया बेटा, इसको पलंग करेंगे पक्षांतर, यानी 40 माइनस का था प्लस का हो गया बेटा, यहाँ प्लस है माइनस है सॉरी, तो माइनस ही रहेगा 32। कितना आ गया बेटा 5x माइनस 4y बराबर, इसमें से इसको हटाए 8। समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। अब एक काम करना बेटा, x बराबर 5y/6, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में लगा लो। समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है बेटा। तो समीकरण सेकंड क्या है 5x माइनस 4y बराबर 8 है बेटा। तो 5 गुणा x का मान है 5y/6 माइनस 4y
बराबर 8। ठीक है बेटा, तो 5m 25y बट्टे 6 माइनस 4y बराबर 8 बट्टे 1 बेटा यहाँ रखेंगे, लेसे लेंगे इसका एलसीएम 6 आ गया, 6 का 6, एक बार 1 की गुणा 25 में करेंगे 25y, मैं 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 की गुणा 4 में करेंगे 6 चौके 24y बराबर 8। ठीक है, 24y में से 1y घटाएंगे तो खाली y बट्टे 6 बराबर 8 बट्टे 1 कैंची गुणा, कितना हो गया y बराबर 8 6 48, एक संख्या तो आ गई 48 बेटा। अब y का मान समीकरण 1 में लगा दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या बेटा, x बराबर 5y में x बराबर 5y बट्टे 6 ये ना, तो बेटा x बराबर 5 गुणा y का मान 48 है बेटा बट्टे 6, 6 48, तो x बराबर कितना आएगा बेटा 8 5 40। क्लियर है, तो बेटा संख्या कौन कौन सी आई, संख्या x मानिए और y मानिए, x का मान बेटा 40 है और y का मान 48 है, यही तुम्हारा उत्तर होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।